दादा जी, एक बात आपने कही थी कुछ दिन पहले ही जब हमारी ये चर्चा चल रही थी तो, कि आप बीमारियों के समय खुदा दोस्त का आह्वान किया करते थे और उससे आप ठीक हो जाया करते थे। तो किस प्रकार की बीमारियों में आप इसका प्रयोग करते थे और कैसे आह्वान करके ठीक हुआ करते थे? इस पे थोड़ा-सा जानकारी देखिए, चाहेंगे। बीमारी कैसी भी हो, मुझे कोई भयानक बीमारी तो थी नहीं जिसको मैं वीआईपी बीमारी कहता हूँ, जो बड़े लोगों को होती है, धनवान लोगों को होती है या उनको होती है जो सदा टेंस रहते हैं। छोटी-मोटी बीमारी होती थी, कभी नस चढ़ गई कमर की और हिला भी नहीं जा रहा। जी। अपने में ये छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी भी होती थी उस टाइम कि हाँ, हिला भी हाँ। नहीं जा रहा है, जी, जी। तो क्या करें? ऐसे में तुरंत मदद मिल जाना। मुझे फ्रैक्चर हो गया था, मैं अचानक गिर गया दोबारा, फिर से वो खुल गया। बहुत पीड़ा होती है, मनुष्य को मानसिक रूप से पीड़ा होती है। उस टाइम की मदद का आभास, जी। बुखार उतरे उसकी मदद का आभास। मुझे 10-12 साल बहुत ज़्यादा सिर दर्द रहा और उसमें ही मैंने क्लासेस कराई और मैं शिव बाबा को खुदा दोस्त को कहता था कि अब 1 घंटा मुझे क्लास करानी है, ये सिर दर्द तुम्हारा, हाँ। अब ले जाओ इसे, कुछ भी करो। और 1 घंटा मेरा सिर दर्द ठीक रहता था। 1 घंटे के बाद पुनः वापस आ होता था। जाता था। हाँ, क्योंकि ये मैं खुद कहता था कि क्योंकि ये मेरा कर्म भोग है, मेरी गलती से हो रहा है, इसलिए इसका ज़िम्मेदार मैं हूँ, मैं ही इसे सफ़र करूँगा, लेकिन 1 घंटे के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी मदद मिलती रही हैं, ये विवेकशीलता है और इसमें एक भावना भी थी कि वो सुप्रीम फ्रेंड है, मेरा उससे उसका मेरे से बहुत प्यार है, इसलिए मुझे समय पे मदद करेगा ही। एक महिला जो लंबे समय से बीमार है, अब वो परेशान हो गई लेते-लेते दवा, अब बीमारियाँ भी ठीक नहीं हो रही हैं, दवाइयाँ भी ले रही हैं। अब उसने भगवान के ऊपर सब छोड़ दिया कि भगवान अब जो करना है तो ही करें और उसके बाद वो ठीक हो गई। दूसरी केस स्टडी में महिला यही कंडीशन है, उसने अपनी दवाइयाँ छोड़ दी, घरवालों ने कहा नहीं-नहीं तुम्हें लेना है, लेकिन महिला ने नहीं लिया, उसकी मृत्यु हो गई। अब ये दोनों कंडीशन हमें देखने को मिलते हैं। एक जगह जहाँ विश्वास रखा गया और सर्वाइव कर गई, दूसरी जगह एक का अंत हो गया। क्या दवाइयाँ लेनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए या दवाइयों के साथ-साथ अभ्यास करना देखिए, चाहिए? इसमें दवाई तो कहीं भी छोड़नी नहीं चाहिए, अन्यथा ये अंधश्रद्धा कहलाएगी। किसी एक केस में किसी के साथ हो गया हो कि जी। उसने दवाई छोड़ दी और उसका ठीक हो गया, इसके कई कारण उसके पीछे हो सकते हैं। हो सकता है उसका रोग अब समाप्ति की ओर आ गया हो सकता है उसका रोग बहुत कम रह गया हो और उसकी भावना के वाइब्रेशंस इतने ज़बरदस्त हों हुँ। कि वो आत्मा से पूरे शरीर में फैल कर रोगों को ठीक कर रहे हों। कई कारण ये इसके पीछे हो सकते हैं। दूसरा है, जिसने दवाई छोड़ दी, भगवान पे भरोसा किया और उसकी मृत्यु हो सकता है उसके मन में डबल थॉट्स हों, हुँ। वो ये भी सोच रही हो दवाई छोड़ूं या ना छोड़ूं, भगवान मदद करेगा या ना करेगा। निश्चित हो सकता है कि उसकी मृत्यु का समय ही आ गया हो, इसलिए उसको ऐसे संकल्प आए हों कि नहीं दवाई छोड़ दो, क्योंकि जो फ्यूचर है वो भी हमारे वर्तमान को बहुत अट्रैक्ट करता है अनेक बार। जो कुछ होने वाला है हम न चाहते भी उधर कदम बढ़ा देते हैं। तो ये भी कारण हो सकते हैं और हो सकता है कि उसकी जो भावना है या उससे जो वाइब्रेशंस फैल रहे हैं जैसे पहले से फैले थे, वो न फैल रहे हों, उसका मन ज़्यादा नेगेटिव रहा हो, उसके नेगेटिव कर्मों का खाता ज़्यादा बढ़ा हुआ हो। तो इन भिन्न-भिन्न चीज़ों का इफ़ेक्ट रहता है, लेकिन समय बहुत बलवान है। अगर किसी की मृत्यु है ही, वो टाइम ही आ गया है, हुँ, तो हुँ। न मेडिसिन काम करेंगी, ना डॉक्टर्स, ना भगवान। हुँ, 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 बिल्कुल। लेकिन फिर भी व्यक्ति चाहता तो ये है, परिवार वाले जो होते हैं व्रता जी, वो तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएँ और ऐसे में जब व्यक्ति इस प्रकार से दवाइयों को भी छोड़ दे और केवल कहे कि नहीं अब ईश्वर ही मुझे ठीक करेंगे, तो उन्हें भी चिंता हो जाती है और कई बार गिल्ट भी फ़ील होता है कि हमारे कारण शायद हमने जोर नहीं दिया, तो इनका हाँ, देहांत इसलिए हो गया। मैं सभी अपने दर्शकों को ये कहना चाहूँगा, जी। दवाई एकदम छोड़ना बिल्कुल उचित नहीं। मान लो कोई कैंसर का पेशेंट है हुँ। और वो भगवान भरोसे दवाई छोड़ दे, ये गलत होगा। हम भी जो प्रयोग कराते हैं, उन्हें साथ-साथ ये भी राय देते हैं कि अपनी दवाई चालू रखना। भले ही डॉक्टर यही कहें आप हमारी दवाई से ही ठीक हुए, नो प्रॉब्लम, इसमें श्रेय लेने की कोई बात नहीं है। हमें या आपको जी, जी। भई आपको ठीक होना है। लेकिन दवाई भी लेते रहें और ये प्रयोग भी करते रहें तो दवाइयाँ बहुत इफ़ेक्टिवली काम करेंगी। रोग निरोधक शक्ति और बहुत बढ़ जाएगी इससे। हुँ। आत्मविश्वास का यही फ़ायदा होता है कि उससे वाइब्रेशंस जो बॉडी में फैलते हैं, उससे ये दवाइयाँ बड़े प्रभावकारी रूप से काम करती हैं। जी। इसलिए दवाई तो हर जगह लेनी चाहिए और ये सब प्रयोग भी करते रहना चाहिए, लेकिन अगर मृत्यु निश्चित ही है,
ऐसा भी सुनते में आता है 6-6 मास कोमा में रह के लोग लौट आए। एक व्यक्ति का अभी केस था, 15 साल कोमा में रहा वो व्यक्ति और लौट आया। हम तो सोच रहे थे कि इतना बड़ा धैर्य इसकी पत्नी के मन में, इसके बच्चों के मन में कि 15 साल तक उसको रहने दिया। वो घर में डेड पड़ा रहा, कोमा माना डेड ही होता है, लेकिन उन्होंने बहुत धैर्य, बड़ी भावना से ये सब रखा और 15 साल के बाद वो जग गया व्यक्ति। तो ये हर एक के ये देह छोड़ने का एक प्रॉपर टाइम होता है, इसमें किसी की कोई चाल चलती नहीं है। मतलब अपनी तरफ से हम बेस्ट जरूर करें, चाहे वो योग की बात है, मेडिसिन की बात है, अपना प्रयास तो रहे ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। और यहाँ पे भी हमें श्रद्धा और अंधश्रद्धा वाली बात को समझना चाहिए। आप मेरे से मेरी बात पूछ रहे थे, मुझे एक बात याद आ गई कि जब हम बहुत विश्वास रखते, जब मैं बहुत विश्वास रखता हूँ और अपने सुप्रीम फ्रेंड और सुप्रीम सर्जन को कहता हूँ कि अब ये मुझे तकलीफ हो रही है और मुझे ठीक होना है, कुछ करो आप, तो कोई ना कोई व्यक्ति मेरे पास आ जाता है मुझे ठीक करने वाला। चाहे वो एक्यूप्रेशर से ठीक करे, कोई और दवाई दे जाए ठीक कर दे, कुछ भी वो करता है जो मैं ठीक हो जाता हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास होता है ये सुप्रीम फ्रेंड की ओर से भेजा गया व्यक्ति है। मतलब ये भगवान की मदद को समझने का भी एक अच्छा सेंस चाहिए कि कैसे वो मदद करते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिनका हमसे परिचय नहीं, जी। कोई मिला, उसने कहा चलो भाई साहब से तुम्हें मिलाने आते हैं, और आते ही उसने पूछा आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, बिना मतलब ना हम उससे चर्चा कर रहे थे ना वो इस इंटेंशन से आया था, और वो चीज ठीक हो गई। बिल्कुल। मतलब यदि हम उन्हें इस भाव से याद करते हैं तो वो इस प्रकार से भी हमारी मदद कर देते हैं। जब हम आपने एक शब्द यूज किया भ्राता जी कि वो सुप्रीम सर्जन हैं और इस रूप में भी हम उन्हें याद करते हैं, तो सुप्रीम सर्जन का फिर यथार्थ भाव किस रूप में हम लें कि जैसे एक सर्जन है वो सर्जरी करके ठीक कर देता है, वो भी सुप्रीम सर्जन हम कह रहे हैं, तो किस प्रकार की सर्जरी वो करता है? परमात्मा से हमारे सभी संबंध होते हैं, जैसे माता पिता सदगुरु है वो हमारा परम शिक्षक है, खुदा दोस्त है, वैसे वो सुप्रीम सर्जन यानी सुप्रीम डॉक्टर भी है, परम वैद्य भी उसे कहते हैं। और फाइनली तो लोग उसे ही याद करते हैं कि उसकी दवाई काम कर जाए। और उसके पास कई चीजें हैं, जैसे एक मैंने ये बताया कि वो किसी व्यक्ति को हमारे पास भेजता है कि जाओ मेरा अनमोल रतन वहां थोड़ा कष्ट में है, उसे मदद करो। दूसरा ये है कि वो अपनी ओर से वाइब्रेशंस दे दे, लेकिन हम उसे उसी ढंग से रिसीव कर रहे हों और वो उस चीज को ठीक कर दे। जो बहुत श्रेष्ठ योगी हैं उनके पूरे देह पर वो अपना हाथ ही घुमा दे सूक्ष्म रूप में आकर और एनर्जी दे के उन्हें ठीक कर दे। अब ये डिपेंड करता है उसके और हमारे बीच में कितना घनिष्ठ नाता है, कितना प्यार है, हमारे आह्वान पे वो कितना जल्दी आता है, या डॉक्टरों की तरह कह देता है कि अभी जरा इधर बिजी हूँ तुम वेट करो। हमने भी उसे कहा हमारे पास फुर्सत नहीं है, वो भी यही कहेगा। तो हमारा और उसका नाता कैसा घनिष्ठ है, हमारे और उसके बीच में प्यार और अपनापन कितना है, क्या हमने उसके लिए सब कुछ डेडिकेट कर दिया है, उसके इशारे पर उसके आह्वान पर कुर्बानी करने को तैयार रहे हैं, तो वो भी ऐसा ही रिटर्न करता है। ये सोचने की बात नहीं कि वो जस को तस क्यों करता है, ये एक ऑटोमेटिक सिद्धांत है। ईच एंड एवरी एक्शन हैज इट्स अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो ये भगवान के लिए वैसा ही है, जैसा हम करते हैं वैसा ही उसकी ओर से रेस्पॉन्स आता है। बिल्कुल। हमें अब उनसे एक घनिष्ठता, जिसकी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि परमात्म मिलन की तैयारी पे हमारी एक सीरीज सी चल रही है, तो वास्तव में घनिष्ठता की बहुत जरूरत है। भ्राता जी, अलग अलग संबंध, अब चलिए एक संबंध की बात छिड़ गई है तो हम उन्हें माता भी कहते हैं, पिता भी कहते हैं, बंधु भी कहते हैं, सखा भी कहते हैं। इन रूपों से हम कैसे इन संबंधों की अनुभूति करें, क्योंकि लगातार हम लोग गाते आ रहे हैं भक्ति मार्ग में, अनुभव कैसे किया जाए और आप कैसे अनुभव करते हैं? देखिए, माता वो हमारी इस सेंस में है कि उसने हमें ये नया जन्म दिया ब्रह्मा के द्वारा। हम शूद्र थे, विकारों में रत थे, पाप कर्मों में दुखी थे, उसने हमें इन सब से छुड़ा के एक नया जीवन दिया जिसे हम ब्राह्मण जन्म कहते हैं। ब्राह्मण ये जन्म के ब्राह्मण नहीं, कर्म के ब्राह्मण हमें बनाया, श्रेष्ठ बनाया, पवित्र बनाया, हमारे खान पान को शुद्ध किया, हमारे विचारों को निर्मल किया, हमारे कर्मों को महान बनाया। इस सेंस में वो हमारी माँ है। और पिता, परम पिता वो अनादिकाल से है हमारा, यानी वो हमें पतित से पावन आकर बना देता है, हमें परफेक्शन की ओर ले चलता है,
और इस संसार से मुक्त करके मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान देता है। परम शिक्षक है वो हमारा, क्योंकि वो आकर हमें सद्ज्ञान देता है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का संपूर्ण ज्ञान देता है। और परम सद्गुरु है क्योंकि वो हमें शक्तियां और वरदान देकर हमारी सद्गति करता है, हमें महामंत्र देता है। इसी तरह सुप्रीम सर्जन भी है हमारा। तो उनके इन सब स्वरूपों का अनुभव हम उस ढंग से याद करेंगे कि हम उनके पास किस फीलिंग से जाते हैं। एक बच्चा अपने माँ के पास जाता है। देखिए, दो नारी बैठी हैं, एक उसकी माँ है, एक माँ की बहन है, वो दोनों बहनें हैं। लेकिन बच्चा जब अपनी माँ से मिलता है तो उसके मन में फीलिंग कुछ और है, मौसी से मिल रहा है तो उसकी फीलिंग्स कुछ और हैं, अनुभव भी उसे उसी तरह होगा। उससे भी हम ब्रह्मा के सूक्ष्म स्वरूप में जिस फीलिंग से मिलते हैं, मेरी माँ है तो उसकी फीलिंग भी वही होंगी। ऐसे ही एक टीचर के पास बच्चा जाता है, उसको ख्याल है ये मेरा शिक्षक है, पढ़ाने वाला है, तो उसी ढंग से वो उसको सम्मान देता है। उसकी पावर ऑफ रिसीविंग, पावर टू रिसीव उसी तरह काम करने लगती है और वो उसको पढ़ाता है तो वो शिक्षक है, मैं स्टूडेंट हूँ, ये फीलिंग रहती है। ऐसे ही एक व्यक्ति गुरु करता है, वो गुरु के पास जाता है, उसकी श्रद्धा भावना है ये मेरा गुरु है, ये मुझे कुछ देगा, ये मेरा कल्याण करेगा, ये इन समस्याओं से मुझे मुक्त करेगा, मुझे इनसे मंत्र लेना है। वो उस भावना से उसके पास जाता है, गुरु की फीलिंग उसे होती है। परमात्मा के पास भी सूक्ष्म रूप से, यहाँ स्थूलता नहीं रह जाती, हम जिस भाव से जाते हैं उसी तरह की फीलिंग उससे हमें आती है। प्रथा जी, एक होता है जब स्थूल में कोई होता है, जैसे मान लीजिए जब मैं बहुत थक के घर जाता हूँ, तो मम्मी को पता है कि बहुत थक के आया है, तो कभी वो मेरे तलवों पे तेल लगा देती हैं ताकि इसकी थकान उतर जाए, या मेरे सिर पे तेल लगा देंगे तो मेरी थकान उतर जाती है। तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है क्योंकि वो ये करती हैं। ऐसे ही मैं परमात्मा को इतने नज़दीक से कैसे फ़ील करूँ कि हाँ, वो मेरी माँ है और इतना ही प्यार करती है जितना ये मेरी माँ करती बस है? यही हो गया कि लंबे काल की दूरी हो गई ना दोनों संबंधों में, हुँ, हुँ। इसलिए उस संबंध के समीप पहुंचना मनुष्य को कठिन हो रहा है। और इसकी एक ही विधि है कि हम सोल कॉन्शियस हो जाएं, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस होने से हम उस निराकार के ये सब अनुभव नहीं कर पाएंगे जैसे स्थूल में माँ का हम करते हैं। माँ और ये सब संबंध जो हैं बॉडी कॉन्शियसनेस के हैं, इसमें स्थूलता है, ये देह के नाते हैं। और परमात्मा का नाता स्पिरिचुअल है, सोल कॉन्शियसनेस का है। इसलिए जितना जितना हम सोल कॉन्शियस होते जाएंगे, हमें भी आभास होता जाएगा कि भगवान भी माँ बनकर हमारी केयर करता है, वो भी हमारी थकान को उतार देता है। देखिए, मैं कई बार ऐसे अच्छे अनुभव किए। हुँ, हुँ। मैं बाहर से आया, बहुत थका हुआ, और मुझे कह दिया क्लास भी करानी शाम को। अब मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं क्लास कराऊं, मेरा बॉडी माइंड सब थका हुआ है, सिर भी भारी हो रहा है। मैं लेट जाता हूँ 10 मिनट के लिए और बाबा को कहता हूँ अब जरा मुझे फ्रेश कर दो, मालिश करनी है मुझे, आपको मेरे सारे शरीर को जरा मसाज कर दो, दबा दो। और तुरंत मुझे फीलिंग होती है, ये पहली फीलिंग जब से हुई थी तब से शुरू होती है कि बाबा से शक्तियों की पावरफुल किरणें मुझ पर पड़ने लगती हैं और पूरे शरीर पे घूमने लगती हैं ऐसे। तो मैं फिर कई बार ऐसा कर लेता हूँ, जी। सदा तो मुझे भी याद था, पर जब थकान होती है और मेरे आसपास कोई नहीं होता तो याद आता है सुप्रीम फ्रेंड। तो ये अनुभव मुझे कई बार हुए कि उसकी किरणें आकर बॉडी पर मसाज कर रही हैं, घूम रही हैं, जी। और 5-7 मिनट में सब कुछ फ्रेश हो जाता है। तो ये भिन्न भिन्न तरीके उससे भी अनुभव में आएंगे। बिल्कुल। बहुत ही सुंदर अनुभव है भ्राता जी। मैं चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास ये प्रश्न ही आया था जब हम खुदा दोस्त की बात कर रहे थे तो, कि परमात्मा के एक महावाक्य है कि सर्व संबंध उनसे होने चाहिए, और ये बात लगातार वो सुनते होंगे तो उन्हें भी लगता होगा कि कैसे हम सब संबंधों की अनुभूति करें। आपने बहुत गहन अनुभव किए हैं संबंधों के, इसीलिए हम इस बात को और गहराई से आपसे जानना चाहेंगे कल, कि कैसे आप इन सब संबंधों की गहराई से अनुभूति करते हैं। आज की सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मित्रों, सचमुच कितना आनंद आता है ना, जिस प्रकार से हमारे सभी संबंधी हैं, माता हैं, पिता हैं, शिक्षक हैं, सद्गुरु हैं, वही सारे संबंध हमारे परमपिता परमात्मा से भी हैं, और वो संबंध हम कैसे अनुभव कर सकते हैं, कैसे इन संबंधों से हम एक मदद ले सकते हैं, ये जानना सचमुच बहुत आवश्यक है, क्योंकि और सभी संबंधों में संभव है
कि कहीं न कहीं स्वार्थ हो या उनकी एक हद होती है, लिमिट होती है, कभी वो दे पाते हैं, कभी नहीं दे पाते। लेकिन परमात्मा से यदि हमारी ये संबंध जुड़े हुए होंगे, तो हमें जहाँ भी, जिस रूप में भी आवश्यकता होगी, वो हमारी मदद के लिए हाज़िर हो जाएँगे। आप भी हाज़िर रहिएगा कल, क्योंकि इस चर्चा को आगे हम भ्राता जी के साथ जारी रखेंगे कि कैसे परमात्मा से सब संबंधों का हम सुख लें। अपना ख्याल रखिएगा, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।